हेलो स्टूडेंट्स, हम देखिए अपने कम्युनिकेशन स्किल में जो पैसिव वाइज हमारा ग्रामर का टॉपिक है उसमें हमने आपको जो है सिंपल सेंटेंस जो है चेंज करने बताए थे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जो कि निगेटिव नहीं थे, इंट्रोगेटिव नहीं थे। उसके बाद आपकी जो हमने सिंपल सेंटेंस स्टूडेंट्स आप लोगों को करवा ली है। और एक बात जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो आपकी बुक में से सॉल्व और अनसॉल्व एक्सरसाइज हैं उसमें से ही एग्जाम में सेंटेंस दे देते हैं। ठीक है, अभी तक जो देखा गया उसमें से ही आपको सेंटेंस मिल जाएंगे। तो सॉल्व सेंटेंस तो मैंने बोला है कि आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 1 है और उसके मैं जो हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 के मैं सॉल्यूशंस करवा रही हूँ। उसमें एक सेंटेंस हमारा हो गया था और सेकंड सेंटेंस था जिसमें कि डबल सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ गया था। और डबल सब्जेक्ट के द्वारा हम पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे तो ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद जितने भी सिंपल सेंटेंस के बेस पर सेंटेंस हैं उनका सॉल्यूशन भी सेम टू सेम मैं आज मैं बता दूँगी। उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और उनको हैंड टू हैंड एक्टिव में भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जो सेंटेंस आएंगे उसमें से एक या दो पैसिव टू एक्टिव भी होंगे, जिसको पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना है। 1 और 2 इस तरह के सेंटेंस होंगे। तो फॉर्मेट जो है उसी के अकॉर्डिंग अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है जो सॉल्यूशंस मैं बता रही हूँ, जो समझाने वाली चीज़ें वो मैं समझा रही हूँ, और नहीं तो आप वीडियो देखने के बाद उनका सॉल्यूशंस उसको अपने रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा, सो दैट आप कहीं मिस्टेक ना कर लें। ठीक है ना। तो वो डबल सब्जेक्ट वाला प्रोसेस जो मैं आपको पहले आज बता देती हूँ और उसके बाद में फिर हम जितनी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन है आपके जो हमारे सिंपल सेंटेंस के होंगे वो करना है। तो पेज नंबर 160 एक्सरसाइज नंबर 1। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। इसका आपको जो है सॉल्यूशन दे रखा है। आप पेज नंबर 58 खोलिए, ओपन पेज नंबर 58, ओपन पेज नंबर 58। देखिए इसमें अदर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। देखिए क्या लिखा है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस पैसिव वॉइस कैन बी चेंज विद आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस जो था आपका वो यही है, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। अटेंटिवली ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। देखिए समझिए इसको, इन्होंने दोनों ही तरीके से बना दिया क्योंकि इसमें द मैनेजर और यू दो सब्जेक्ट आए हुए हैं। द मैनेजर भी सब्जेक्ट है और यू भी सब्जेक्ट है। हम इसको जो हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको दोनों तरीके से कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट जो सिंपल सेंटेंस का रूल्स मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से, यानी कि अब क्या है कि द यू विल बी गिवन अ टिकट। अब यानी कि इन्होंने सबसे पहले यू जो है सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यू जो है सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बना दिया है कि यू से कि यू विल बी, क्योंकि विल है सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल दे रखा है। और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल के साथ बी का यूज होता है। ठीक है ना, तो इसमें पहचानने वाली कोई बात नहीं है, टेंस बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर जो यू सब्जेक्ट है, हम सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस इन्होंने बनाया है कि यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। ठीक है ना, इनडायरेक्ट, यू जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैनेजर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैनेजर सीधा और दे किसको रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो है पहले बना दिया कि यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाया, एक टिकट विल बी गिवन टू, यू लगाना है इसमें, टू आपको इंपेरेटिव या कंजंक्शंस लगाना है, ऊपर तो नहीं लगा हुआ है लेकिन आपको टू लगाना है कि किसको दिया, बाय द मैनेजर। अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। दोनों तरह से ये सॉल्व हो गया। अब इसी तरह का एक सेंटेंस में और आपको बताती हूँ, जैसे स्टूडेंट से दिखाया था इसी तरह का एक सेंटेंस दोनों तरीके से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आ सकता है। He gave me a present. Gave वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, गिव, गेव, गिवन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अब इसमें ये ही जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट है और मी जो है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। उसी तरह जो पहला सेंटेंस था हम इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे तो ए प्रेजेंट, क्योंकि सबसे पहले ए प्रेजेंट लिखेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगती है। मैंने आपको बताया था वाज या वर लगती है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की वो हमें जो है वर्ब यूज करनी है। ए प्रेजेंट क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ आ जाएगा वाज। ए प्रेजेंट वाज गिवन। अब ये मी है ना, तो मी को इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो मी उसके द्वारा मुझे दिया गया, तब हम इसको टू मी, टू मी। इससे पहले आप कंजंक्शन जरूर लगाएंगे टू का। बाय हिम। मैं आज आपको लिस्ट भी लिखवाऊंगी भाई, लिस्ट भी बनाई हुई बना के कि आप ऑब्जेक्ट इनको ही इनको कैसे चेंज करेंगे, वो भी लिस्ट में आपको लिखवा दूंगी। ठीक है। ए प्रेजेंट वाज गिवन टू मी बाय हिम, यानी कि ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मी है, मी। अब मी के अकॉर्डिंग कैसे बन जाएगा, अब मी को जब हम बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आई बन जाएगा, क्योंकि मी से मतलब यह है कि एक प्रेजेंट दिया गया मुझको उसके द्वारा। लेकिन जब हम मी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को डायरेक्ट मी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, तो उसको आई में कन्वर्ट करेंगे। फिर कैसे बन जाएगा आई। अब आई देखो सिंगल पर्सन आ गया, आई के साथ वॉज या वर्ब दोनों ही यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, आई के साथ हम वॉज भी यूज कर सकते हैं और वर्ब भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आई वर गिवन अ प्रेजेंट बाय I were given a present by him, क्योंकि a present I were वर्ब के हिसाब से आ गया और by him। to me या to stick to है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी देने वाला तो वही है, लेने वाले हम हैं, तो उसके हिसाब से ये दोनों तरीके से सेंटेंस बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अगर आपको दोनों तरीके से नहीं बनाना, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, और आपका सेंटेंस गलत नहीं। ठीक है ना, ये सेंटेंस ऐसा है। इसी तरह से अगर कोई और सेंटेंस मिल जाता है आपको जिसमें डबल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं और जो बीच में सब्जेक्ट होगा उसको इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप इन दोनों के अनुसार ही सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? इस तरीके से जरूर आएगा बेटा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह का सेंटेंस है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात टेंस जरूर पहचानना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, बस ये दो टेंस होते हैं जो खतरनाक होते हैं आप लोगों के लिए, कि जिनको आप समझने में गलती करते हैं। लेकिन आई होप अब तक जितना भी मैंने आपको समझाया कि अब आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए गेव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगर यहाँ पे एस या एस हो जाता, गिव्स हो जाता, ही गिव्स मी हो जाता, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इज आर हम यूज करते हैं। नोट डाउन दिस सेंटेंस। उसके बाद में आज आपको स्टूडेंट पहले लिस्ट बनवा देती हूँ, लिखवा देती हूँ ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। एवरीबॉडी नोटेड इट? नोटेड डाउन। वीडियो के सारे बंदा बिल्कुल डायरेक्ट आपके सामने वर्क हो रहा है, उसको नोट कर लीजिएगा। I think you are noted, all of you. अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को सॉल्व
करने से पहले आज मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो आप लोग चेंज करते हैं ना कि अस अगर आ जाता है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, पता सबको है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो तो मैं पहले वो लिस्ट लिखवा देती हूँ, सो दैट आप कहीं मिस्टेक ना करें। अब जैसे मी आया बीच में सब्जेक्ट, हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट मी आया, अब अगर मी से ही सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मी को हमें आया तो हमें किस चीज़ में चेंज करना है, मतलब इसका डायरेक्ट हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो वो उसकी मैं थोड़े से सेंटेंस हैं आपके, थोड़े से क्या जितने यूज़ होते वही हैं, उसकी पहले आपको लिस्ट लिखवा देती हूँ। आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आपके अंदर कोई भी ये भी नहीं होगा भाई ऑफलाइन चलती तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो इसलिए जो है अब आप पहले वो लिस्ट लिख लीजिएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट इन फॉलोइंग मैनर्स ड्यूरिंग चेंज टू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब मैं लिख देती हूँ पूरा ये देती हूँ ताकि आपको मतलब कि जो ऑब्जेक्ट चेंज होंगे पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, आप ऊपर अपने आप लिखते हैं ना, बस जैसे मी आया था उसको मी टू आर, हर टू शी, वैसे ऊपर लिखना भी पड़ेगा। एक मिनट में सब्जेक्ट भी लेती थी, जो वीडियो देखेंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई मैंने क्या कर क्या बताने के बाद भी वो ध्यान से सुनते नहीं है ना, बस उन्हें तो लिखना हुआ लिखता हुआ नजर आता है, फिर उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं पूरा सेंटेंस लिख लेती हूँ कि मैं क्या लिखूँ। ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड यानी ऑब्जेक्ट इज चेंज टू सब्जेक्ट इन फॉलोइंग मैनर्स ड्यूरिंग चेंज टू पैसिव वॉइस। ठीक है ना, कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। अब कैसे, अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स को। मी टू आर, हर टू शी, us to us to we, us to we, it will be remain because it indicates of in non living thing, इट्स को चेंज नहीं करेंगे, वो इट के में ही रहेगा। लाइकवाइज यू टू यू, you also can't be changed. Them to they, him to he, यस। अब ये ऑब्जेक्ट से जो हम जब सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मी टू आई, हर टू शी, अस टू वी, इट टू इट, यू टू यू, देम टू दे, हिम टू ही और हुम टू हू। तो ये जो ऑब्जेक्ट आएंगे ये जो है इसके अकॉर्डिंग ही चेंज किए जाएंगे। अब इससे आपका जो वर्क है वो बच्चों बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जो है इसको कर लेंगे। Note down this all of you. बहुत हेल्प करेंगे आपकी पैसिव वॉइस चेंज
क्योंकि बीच में आ जाते हैं ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यानी कि ये सेंटर में आ जाते हैं, तब आपको चेंज करना है। कैसे करेंगे? नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। Now, अब पेज नंबर 160, ओपन एक्सरसाइज नंबर 160 और एक्सरसाइज नंबर 1। यस, फर्स्ट सेंटेंस, ही इज वॉचिंग अस। अब जैसे ये अस आ गया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया इनडायरेक्ट, उसमें आ गया ऑब्जेक्ट। अब अस को किस में चेंज करना है? वी में करना है, ठीक है ना। अस को हम वी में चेंज करेंगे। अब क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम के साथ बीइंग का यूज होता है, और तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं कि वी आर बीइंग वॉच्ड बाय हिम। मैंने कल भी आपको क्लियर कर दिया था। सेकेंड सेंटेंस जो डबल सब्जेक्ट का था वो भी आपको आज क्लियर हो गया है, वो आपकी बुक में सॉल्व है। नाउ थर्ड सेंटेंस, द कैट किल्ड द माउस। ये सेंटेंस लास्ट ईयर एग्जाम में आया है क्वेश्चन पेपर में। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपकी बुक क्वेश्चन पेपर में आया है, यही से क्वेश्चन पेपर ये रहा आपका, और सेंटेंस भी आपका ये रहा। ये शायद दूसरे उसका है, इसमें नहीं है, या लास्ट ईयर आया था या उससे पहले आया था, या शायद वो पीसी में आया था, ठीक है। अब देखिए, द कैट किल्ड द माउस। माउस मीन्स रैट, रैट को चूहा मतलब माउस भी कहते हैं। अब इसमें किल्ड है, ईडी लगा हुआ है, किल किल्ड किल्ड, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपको मालूम है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वो वॉज या वर लेते हैं। बस ये दो रूल्स आप लर्न कर लो बेटा, फिर आप कहीं मार्क दिखाओगे, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, क्योंकि किल्ड और किल्ड थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये भी आप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहली बात वो ये है कि पीपल स्पीक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि स्पीक इसलिए आया है क्योंकि पीपल आया है, और पीपल मीन्स ए लॉट ऑफ पीपल, एक अकेले नहीं, बहुत सारे लोग, तो इसीलिए इसके साथ यहाँ पर स्पीक आया है, स्पीक्स नहीं आया है, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। अब इसमें सब्जेक्ट पीपल हो गया, और जो इसमें दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। केवल आप इसमें बीच में इंग्लिश लेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बाद में लगाएंगे, पहले केवल आप एक इंग्लिश को ही ले लेंगे, केवल सबसे पहले आप इंग्लिश को ही एक सब्जेक्ट इसमें ले लेंगे। अब इंग्लिश से ही हम ये सेंटेंस बनाएंगे। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है ना, और ये पर्टिकुलर लैंग्वेज सिंगल में काउंट होगी, सिंगुलर पर्सन में। अब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब इंग्लिश इज स्पोकन, नोट डाउन दिस, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब आप लिखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। नोट डाउन दिस। देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स वैसे ही नोट कर लीजिएगा एट वंस, क्योंकि इंग्लिश के बाद इंग्लिश जो है केवल इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो है हम इंग्लिश के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है लोगों के मतलब पूरे संसार में लोगों के द्वारा बोली जाती है, ये बात है। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल, और इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में भी आना चाहिए, तो आप ये सेंटेंस लीजिएगा। नेक्स्ट आपका बाय होम से है, अभी हम इसको सेंटेंस को नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ये प्रोसेस अभी करा नहीं है।
उसके बाद वी शैल डिस्कस द मैटर ऑन संडे। अब सीधी सी बात है, शैल दे दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। द मैटर, अब लाइकवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड की तरह जो ऑन संडे है वो भी इसके साथ नहीं लिखा जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो अदर वर्ड दिए गए होते हैं, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, कि जो ऑब्जेक्ट के साथ कोई और वर्ड दिए गए होते हैं तो उनको बाई से पहले लगा दिया जाता है। ऑन संडे, फॉर डे, ट्यूसडे, यस्टरडे, टुमारो, जो भी कोई है वो सब जो है आप बाई से पहले लगाएंगे। तो द मैटर शुड बी डिस्कस्ड ऑन संडे बाय अस, क्योंकि डिस्कस है और फ्यूचर टेंस है तो डिस्कस्ड हो जाएगा और वी को चेंज कर देंगे अस में। जस्ट अपोजिट इनको चेंज कर देंगे। जो मैंने आपको लिस्ट बनाई है, अगर आई आता है तो आई को हम मी में चेंज कर देंगे। दोनों ही काम हो गए, इससे आपके दोनों ही काम हो गए। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, बस ठीक है ना। बस जैसे मैं सेंटेंस बना रही हूँ आप उसको डिस्कस करते रहिएगा। द ताजमहल वॉज बुल्ड बाई शाहजहां। अब देखिए इन्होंने जो है इसको पैसिवाइज फॉर्म में बनाया है, अब हमें इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। इस तरह के भी आएंगे दो सेंटेंस आपको। अब हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, जब इसमें वॉज हमने देख लिया, हमने वॉज देख लिया इसमें, तो यानी कि ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपको ये तुरंत याद आना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और तभी हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। और ये बाई वगैरह तो जब हम बनाते हैं तभी लगाते हैं। अब ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। सीधी सी बात है, बस कैसे बन जाएगा, शाहजहां बुल्ट द ताज। बुल्ट होती है ना, सेम ही होती है, तो शाहजहां बुल्ट द ताज। अब जब इसकी पैसिवाइव में कन्वर्ट कर देंगे तो सेम वही बन जाएगा, द ताज वाज बुल्ट बाय द शाहजहां। अपने आप को क्लियर करने के लिए कि आप सही हैं या गलत, तुरंत उसकी पैसिवाइज बना लीजिएगा, देख लीजिएगा लिखी हुई है, क्लियर। तो आपका इसको दोनों में चेंज करना है। नेक्स्ट इसी तरह से है आपका, सची वॉज अवॉर्डेड अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल। बिल्कुल वॉज अवॉर्डेड दे रखा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में बता दिया था कि वॉज तभी लगाते हैं जब हम पैसिव से एक्टिव को, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अब ये क्योंकि ऑलरेडी जो है पैसिवाइज फॉर्म में है तो हमें जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, रूल्स को चेंज कर देना है। अब द प्रिंसिपल अवॉर्डेड अ प्राइज टू सुची, ठीक है ना। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड अ प्राइज टू सुची। टू हम पहले भी लगा लें, अगर सूची शुरू में भी लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं, कि डायरेक्ट सूची भी लिख देंगे तो भी ठीक है, सॉरी सची, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, अगर इसमें गलती नहीं करना, मैं टेस्ट लूंगी आपका इसके बाद, पैसिवाइज के बाद ऑनलाइन एक टेस्ट होगा आपका। शकुंतला वॉज रिटेन बाय कालिदास। अरे भाई, जो भी पास्ट में चीजें लिखी गई हैं वो तो पास्ट में ही जाएंगी। अब कालिदास, आपको शकुंतला सभी को मालूम है कि कालिदास ने शकुंतला लिखी थी, सीधी सी बात है। अब इसको क्या करना है, चेंज करना है एक्टिव में, कालिदास। अब राइट रिटेन थर्ड फॉर्म दे रखी है वॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि वॉज दे रखा है ऑलरेडी, और जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी रोट। कालिदास रोट शकुंतला, कालिदास रोट शकुंतला। हैंड टू हैंड लिखते चले जाइए, बार बार इधर उधर नहीं जाना है, हैंड टू हैंड चेंज करते चले जाइए। अब देखिए फिर वही आपका डबल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस आ गया, सोहन गेव मी अ बुक। बिल्कुल सही बन जाएगा, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय सोहन, या आई वॉज गिवन अ बुक बाय सोहन। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हो गया डबल सब्जेक्ट वाला। नेक्स्ट, द रोड वॉज लाइंड अप विद प्यूपिल। द रोड वॉज लाइंड अप विद प्यूपिल। आप देखिए द रोड को उसमें बनाना है ना अ प्यूपिल, क्योंकि वॉज भी दे रखा है। अब इसमें वॉज भी दे रखा है, दिस रोड वॉज लाइंड अप विद प्यूपिल।
प्यूपिल, अब देखिए क्योंकि प्यूपिल है और रोड के हिसाब से वॉज दे रखा था, ठीक है ना, उसके हिसाब से वॉज दे रखा था, लेकिन प्यूपिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ प्यूपिल। अब इसके साथ आ जाएगा वर, प्यूपिल वर लाइंड अप विद दिस रोड या बाय द रोड। इसमें फिर ये विद हटा देंगे, विद हटा देंगे, बस क्या कर देंगे, प्यूपिल वर लाइंड अप बाय द रोड, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी तरह से ये आ गया, माई डॉग हैज बीन इंजर्ड बाय राम। हैज बीन आ गया है, हैज बीन यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें हमें परफेक्ट में करने के लिए केवल बीन का यूज करना है। अब इसको यानी कि इस सेंटेंस को है प्रेजेंट परफेक्ट में बना देना है, बीन हटा देना है क्योंकि ऑलरेडी ये पैसिवाइज है। राम हैज इंजर्ड माई डॉग, राम हैज इंजर्ड माई डॉग। नेक्स्ट, द स्टूडेंट हिट द टीचर, बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब देखिए क्या है, हिट हिट हिट, फर्स्ट भी फॉर्म यही होती है, सेकंड भी फॉर्म यही होती है, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। तीनों फॉर्म हिट 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 होती है, ना तो हिटेड होता है ना कुछ होता है, हिट ही होता है। अब इस सेंटेंस में, अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, तो हम इज आर एम से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म माने तो हम इसको वॉज या वर्ब से भी बना सकते हैं, गलती नहीं होगी, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है, सेकंड दे रखी है। अब दोनों तरह से बन सकता है, द टीचर इज हिट बाय द स्टूडेंट या द टीचर वॉज हिट बाय द स्टूडेंट, दोनों तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, आई सी अ ग्रीन बर्ड इन द ट्री। अब देखिए, आई सी अ ग्रीन बर्ड, सी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सी सॉ सीन होती है, सी दे रखा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑलरेडी इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है। तो अब ग्रीन बर्ड इन द ट्री, अब देखिए वही वाली बात है, अ ग्रीन बर्ड ये सब्जेक्ट होगा बच्चों, एक अ ग्रीन बर्ड ये सब्जेक्ट होगा, इसको मतलब ऑब्जेक्ट पूरा माना जाएगा। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए ग्रीन बर्ड वॉज सीन, सॉरी वो सी है ना, तो इज सीन, इज आएगा क्योंकि हम इसको सी की फर्स्ट फॉर्म दे रखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो अ ग्रीन बर्ड इज सीन इन द ट्री बाय मी। अब आई को किस में कन्वर्ट करना था, मी में, जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, अ ग्रीन बर्ड इज सीन इन द ट्री बाय मी। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि अभी तक मैंने नहीं करवाया है, आज अब मैं आपको ये अब जो है कर लिया आप लोगों ने नोट। स्टूडेंट्स देखिए, देखने का फायदा तभी है स्टूडेंट जब आप इसको हैंड टू हैंड राइट करेंगे। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम जो है वीडियो देख के काम चलेंगे, तो वीडियो तो बहुत सारी हो चुकी है, कहाँ तक छाटोगे। तो बेटर यही है कि आप जो है उसको हैंड टू हैंड, अब इसमें से जो भी आए, अब इसके बाद की जो एक्सरसाइज होगी, यानी कि इसमें से जैसे दे रखा है ना, वर्ब इन पैसिव वॉइस अंडरलाइन करना है, इसको कट कर दीजिएगा, ये इस तरह के नहीं आएंगे। एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो है उसको कट कर दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंस नहीं आएंगे। ये जो सेंटेंस इस तरह का जो प्रोसेस है ना, ये आपका कम्युनिकेशन स्किल यानी कि सेकंड, जब आप थर्ड सेमेस्टर में मेरे से पढ़ेंगे, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जब पढ़ेंगे, तब ये सारा ये तब का काम है, ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप मेरे से फिर कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बार हर साल चेंज होता रहता है, होगा सब कुछ यही, तब पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1, जो सेंटेंस दो इंट्रोगेटिव रहेंगे जब हम करवाएंगे तब आप उसको सॉल्व कर लेंगे, मैं भी करवा दूंगी। तो इस तरह से आज आपका सिंपल सेंटेंस का है जो आपका हो गया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
ये इसकी सेकेंड टाइप या सेकेंड पार्ट या इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव। अब आ जाते हैं सब लिखने से पहले फिर अपने फॉर्मेट पे, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है, यानी कि जो हमने आपको टेंस समझाया थे, आ जाते हैं फिर टेंस का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि हर चीज़ में टेंस का खेल है। अब इसमें भी टेंस का ही है कि टेंस देखना है आपको। मैंने आपको स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो थे आपको मैंने दो तरीके से बताए थे स्टूडेंट्स। एक तो वो जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वो दो ही तरीके से बनते हैं, विच स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब एंड देन विच स्टार्टेड विद क्वेश्चन वर्ड। दोनों का जो है यानी कि कैसे हमें स्टार्ट करना है। अब हमें क्या देखना है, यदि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो क्वेश्चन मार्क होगा। सबसे बड़ी बात है इसकी पहचान ही क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होगा या तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, लेकिन बनाने का इनका प्रोसेस सिंपल सेंटेंस की तरह ही है, विदाउट एनी मिस्टेक। अब वो कैसे है, अब आप उसको समझिए। देखिए पहले हम एक आपको सेंटेंस लिखवाते हैं कि जो कि सिंपल मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। पहले आप समझिए और उसके बाद ही नोट करेंगे। विल यू डू दिस वर्क, आगे क्वेश्चन मार्क है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोला जाएगा, समझना हमें है कि भाई कौन सा है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया था स्टूडेंट्स कि जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका आंसर यस और नो में दे देते हैं। विल यू डू दिस वर्क, यस और नो, करना है तो करोगे यस बोलोगे, नहीं करना है नो कर दोगे, बात खत्म। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट हो क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका तो आंसर देना ही पड़ता है। मैं चाहे क्वेश्चन आपसे यही पूछूं व्हाट इज योर नेम, तब भी आप पूरा बोल देंगे, चाहे तो नेम ही बोल देंगे लेकिन आप पूरा बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें अब इस तरह से अगर सेंटेंस आते हैं पैसिव वॉइस में आएंगे मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब होता है मिले जुले सेंटेंस। अब उसमें क्वेश्चन बस उसको तो ब्रैकेट में ऊपर उन्होंने लिख दिया है कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस, जो भी कुछ है। अब हमें सेंटेंस को देखना है कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से है। अगर बाई वाला लिखा हुआ है तो यानी कि हम उसको एक्टिव में चेंज करेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ तो उसको एक्टिव में चेंज करना है। बाई लिखा हुआ है यानी कि ऑलरेडी वो पैसिव फॉर्म में है, उसको बस एक्टिव बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग हटा दीजिएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के वो लिख दीजिएगा। अब जब ये आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चों सिंपल सेंटेंस को तो पैसिव वॉइस हम कन्वर्ट कर देते हैं बड़े आराम से, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ऐसे ही देना है जैसे इसने पूछा है कि विल यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करेंगे। हमें इसी फॉर्म में इसका आंसर नहीं देना है, इसी क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई है, अब ऐसे सेंटेंस की यदि पैसिव वॉइस बनानी है तो बिना किसी गलती के आप उसको कैसे सही चेंज करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप योर पेन, पहले आप इसको समझिए देन नोट करिए। पहले आप समझ लो बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ है, समझ जाओगे, कभी भी गलती नहीं करोगे। हमें इस सेंटेंस को सिंपल बना देना है। दिस सेंटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंस। अब क्या है सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले यू सब्जेक्ट आता है, यू विल डू दिस वर्क, ठीक है।
हमने इसको सिंपल बना दिया। अब इसकी पैसिव बनाएंगे, दिस वर्क पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो सीधी सी बात है। विल दे रखा है, आपको मालूम है कि बी लगाना है, दिस वर्क विल बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, कन्वर्ट इनटू नो, यू कन्वर्ट इनटू यू, दिस वर्क विल बी डन बाय यू। अब हमें क्योंकि इसको इसी फॉर्म में चेंज करना है बिना किसी गलती के, हमें क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म है, हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना है हमें, जो ये सेंटेंस विल है बस इसको यहां से उठा के हमें जो है इसको सबसे पहले लगा देना है। will this work be done by you? will this work be done by you, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आपका सेंटेंस विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि will के साथ डायरेक्ट be नहीं लगाना है, will this work be, यानी कि यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद be का यूज होगा और उसके बाद डन बाय यू, दैट्स ऑल। और इंट्रोगेटिव वर्ड्स का भी यही फंडा है। दूसरी में बात वो बिल्कुल इसी से, अब इसी क्वेश्चन को हम इंट्रोगेटिव उससे समझाएंगे। समझ में आ गया सारा? एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि हेल्पिंग, पहले हम जो है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस अगर होते हैं तो उनको सिंपल बना लीजिएगा, सिंपल के बाद पैसिव वॉइस उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा और केवल हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बी, बीन वगैरह यूज होगा, बीइंग भी यूज होगा, हमें गलत नहीं करना है, बस केवल उसको तो वही रहने दीजिए, केवल वो हेल्पिंग वर्ब उठाकर सबसे पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आता है यदि क्वेश्चन वर्ब, यदि आ जाता है इससे पहले क्वेश्चन वर्ब, अब देखिए ध्यान से समझिए, दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी आज। Why will you do this work? आप इस काम को क्यों करेंगे? अगर इससे पहले ये क्वेश्चन वर्ड है, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड अगर लिख रखा है सेंटेंस में, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन वर्ड को बेचारे को चुपचाप यहीं बैठा रह दो, इसको मत छेड़ो, जो जहाँ है इसको वहीं बैठा के इसके आगे का सेंटेंस सिंपल बना के और फिर सबसे इससे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। ये आपको कुछ नहीं कह रहा है, इसको बेचारे को यहीं बैठा रहने दो, उसके बाद सेंटेंस को, इसके बाद के सेंटेंस को सिंपल बनाइए, सिंपल के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले लगाइए और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन वर्ड को उठा के बेचारे को सबसे पहले रख दो और आपका क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक बन गया। Why will this work be done by you? हो गया बिल्कुल बिना किसी मिस्टेक के, आप बिल्कुल पूरे 5 में से 5 मार्क्स ले लेंगे। समझ गए स्टूडेंट? बहुत अच्छी, मतलब ये चीज़ें बच्चों सिखाते सिखाते आती हैं, किसी ने हमें बताई नहीं। जितनी डीपली, शायद आई थिंक जितनी डीपली मैं ग्रामर आपको समझा रही हूँ, शायद ही कोई आपको दूसरा बंदा मिले समझाने वाला, क्योंकि देखो ये चीज़ें मतलब आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना? क्योंकि अगर मैंने आपको बताया, अगर आपने वाई विल बी कर दिया बेटा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपको नंबर मिलेगा 0। लेकिन हमें बी के बीच में भी क्या लगाना है, वो भी सही जगह होनी चाहिए, यानी कि जो वर्ड जिस जहाँ पर है उसको वही रखना है। अगर आप इस टाइप से सेंटेंस करेंगे तो कभी भी कोई गलती आपकी नहीं होगी और फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। दोनों तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए, विद हेल्पिंग वर्ब और विद क्वेश्चन वर्ड। कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, एग्जाम्पल दूंगी अभी मैं आपको, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, फॉर्मेट वही है। यदि इस फॉर्म में आता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो उसको इस फॉर्म में करके कन्वर्ट कर दीजिएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड वाला आता है तो भी फॉर्मूला वही अप्लाई करिएगा और उसको पहले सिंपल बनाया, हेल्पिंग वर्ब पहले रखी और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया और सारा का सारा फॉर्मेट बिल्कुल सही। अब बीच में गैप आया तो पहले जब आप रफली कर लीजिएगा, आंसर शीट मिलती है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए मिलती है, क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है बिल्कुल भी।
एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे तो आप रोल नंबर के अलावा कुछ लिख भी मत देना। साइन का मार्क्स तो कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कर लिया, कुछ मत लिख देना। पिछले साल बच्चों बहुत परेशान हुए, बहुत चीटिंग पकड़ी गई है, हाईलाइटेड है हमारा कॉलेज, और यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड आने ही आने हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पे फर्स्ट ईयर पे बता रहे हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने कोई गलती कर दी, फर्स्ट ईयर की कोई भी क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, नथिंग। आंसर शीट दी गई है, उस पर सॉल्व करिए पेंसिल से। सेंटेंस को लीजिएगा, अपनी आंसर शीट के लास्ट में उस सेंटेंस को सॉल्व करिएगा, और जैसी रिक्वायरमेंट्स है बस आप उसके नीचे उसका आंसर लिख दीजिएगा। ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है वहां पे, एग्जामिनर कट कर देंगे, उनको इतना टाइम नहीं है कि उन्होंने कौन सा सॉल्यूशन करा है। सॉल्यूशन मैथ की तरह रफ वर्क पीछे करिए, और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट्स ऐसी है तो इसके बाद इसको नहीं लिखना है, इस सेंटेंस को लिख दीजिएगा। बीच में गैप आया ना, क्योंकि मैंने तो आपको समझाया है, इस वर्ड को उठा के यहाँ पे रखा है, इसलिए ये गैप है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, चाहे इस फॉर्म में सेंटेंस आए चाहे इस फॉर्म में आए, आप दोनों को क्या करना है, आंसर शीट की अपनी पीछे पेंसिल से सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद जो राइट आंसर है उसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा। पूरे नंबर काटेंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं काट सकता, सब आपको देंगे। क्योंकि हमने खुद बच्चों पर कॉपी चेक करी है कई बार, एक बार हमने भी करी थी, सिविल ब्रांच की कॉपी आई थी 130, उसमें से मतलब कॉपी चेक करनी थी, 28 पास करे थे, बाकी सारे फोर। क्योंकि हम लोग नंबर, जब हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बच्चों ने अगर जरा सी भी गलती करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन वही है कि अगर जरा सी मिस्टेक करती है ग्रामर के नंबर तुरंत कट जाते हैं, हम इसमें आधा नंबर नहीं देते। तो ये बात आपको रखनी है ध्यान। वैसे तो स्टूडेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं कि मतलब अब तो बैक के ना के बराबर ही है। टचवुड अगर कोई एक बच्चा ऐसा होता है नालायक निकल ही आता है, जो नहीं आता कॉलेज में तो नहीं पढ़ता, कि बस कसम खा रहे कि पेरेंट्स के पैसे खराब कर रहे हैं, वो बात दूसरी है, उनको कुछ नहीं करना, तो वो फेल हो जाए, फेल भी नहीं होते, बैक लग जाए वो बात दूसरी। लेकिन अभी तक फिलहाल 10 साल का रिकॉर्ड अभी है कि कोई भी बैक नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि आप ऐसा इस चीज़ को रिकॉर्ड तोड़ें, कोई भी आप बैक नहीं लाएंगे, बिल्कुल नंबर अच्छे लेकर आएंगे, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अगर इसको कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स तो मेरे से दोबारा पूछिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स कि देखिए, इंट्रोगेटिव टाइप के जो पैसिव वॉइस गिव सेंटेंस होते हैं वो दो ही तरीके से बनते हैं, या टेंस के दोनों ही तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, चाहे वो कोई से भी हो। एक तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आ जाता है आपको, तो आप पहले उसको सिंपल बनाइए, सिंपल के बाद उसको कन्वर्ट करिए, और जो हेल्पिंग वर्ब है अकेली, चाहे वो इज, आर, एम, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, इसके साथ बी नहीं लगाना है, केवल उसको अकेली हेल्पिंग जो वर्ब है उसको सबसे पहले लिख के पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दीजिएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड आता है तो बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको सबसे पहले लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन वर्ड का काम कुछ नहीं है, बस ये तो आप उठा के इसको सबसे पहले रख दीजिएगा। ये कहता है कि सबसे पहले मुझे रखो, उसके बाद में सारे काम करो, बस हमें याद रखना है। क्लियर? तो आज आपके इंट्रोगेटिव यानी इंटरोगेटिव टाइप जो है पैसिव वॉइस की कंप्लीट हो गई है। अब इसके एग्जाम्पल यानी कि जो आपके जो सेंटेंस दे रखे कि क्या आपकी बुक में है नहीं, आपकी बुक में एक्सरसाइज और है नहीं, मोस्टली एक या दो सेंटेंस है। तो अब जो है आप इसके बाद आज तो ये इंटरोगेटिव की दो फॉर्म हो गई। एक होती है जो मैंने हुम को हुम में कन्वर्ट करवाया था। पैसिव वॉइस में हु जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होता है, इसकी पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। एक साथ एक चीजें नहीं होंगी लगातार। अब जो हु से जो सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे, केवल पैसिव वॉइस में हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जिसको कि बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो उसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी हुम को, इसको हु को कैसे बनाना है तो वो कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हु वाला यानी कि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाली जो पैसिव वॉइस है वो हम आपको बनाना बताएंगे। आप जो है ग्रामर की बुक मैंने बोल रखी है स्टूडेंट्स कि आप ले लीजिएगा, नहीं तो कल हम फिर आपको सेंटेंस बोल देंगे, मतलब आपको डिक्टेट कराएंगे, उस सेंटेंस को आप सॉल्व करिए अपने पास, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उन सेंटेंस को सॉल्व कर आपको सॉल्यूशन बता देंगे, सो दैट यू कैन चेक योर आंसर।
आप अपने आंसर चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक होगी उसको इम्प्रूव कर लेंगे। समझ में आया? तो देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आराम से इस चीज़ को समझिए। जो चीज़ बताई गई है बोलने का, क्योंकि वीडियो में तो ये होता है कि जो बोले जाते हैं वही आप सुनते हैं, दोबारा उसको रिपीट करके जैसे भी है आप समझ लीजिएगा। कोई क्वेरी वगैरह होती है, कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन जो ये आपको जो मैंने ग्रामर का ये प्रोसेस बताया है इसको आप लर्न करते हैं। एक दो क्वेश्चन मत, पूरी एक्सरसाइज मत सॉल्व करिए, केवल आप इसके पूरे ही एक दो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आप भूलेंगे नहीं, लेकिन आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी ही करनी है। कुछ ना कुछ सेंटेंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे। जिस तरह से मैथ में आपको कुछ करना पड़ता है, भाई प्रैक्टिस सर फॉर्मूला बता देते हैं, उसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी आपको करना है। तो फिर नेक्स्ट हम वीडियो में आपका हु वाले का चेंज बताएंगे कि हु को हम कैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और जो आगे के पार्ट से वो करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।